पीएम मोदी को मिला 33वां ग्लोबल सम्मान। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक। 21 जून को होना है रीनीट का एग्जाम, उसको लेकर उठाया बड़ा फैसला। कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा कफ सिरप, बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी अब दवा। राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच हुई तेज। एसआईटी की टीम पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ। और मानसून ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। 8 घंटों के अंदर 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। पीएम मोदी को राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजे जाएंगे पीएम मोदी। स्लोवाकिया दौरे को लेकर पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। ब्रातिस्लावा में बनारस का कनेक्शन पीएम मोदी ने निकाला। साथ ही कल ब्रातिस्लावा में वाराणसी पर केंद्रित प्रदर्शनी भी देखी। प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और मैंने देखी प्रदर्शनी, इस बात का जिक्र किया मोदी ने। पीएम मोदी का एक्स पर संदेश। स्लोवाक स्कूली बच्चों के योग प्रदर्शन पर जताई गई खुशी। कहा कि योग को अपनाती युवा पीढ़ी और इसके फायदे समझना सकारात्मक संदेश है। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों की ही अब सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं, इसलिए हर निर्णय में मेरी पूरी समझदारी जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री हुए शामिल। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राजनाथ सिंह का एक्स पर संदेश। पीएम मोदी का स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस मिलने पर बधाई दी है। कहा कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक। नितिन गडकरी का एक्स पर पोस्ट। पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव को उल्लेख किया। चिनाब ब्रिज, बैराबी, सेरांग और रेल लिंक और भारतमाला प्रोजेक्ट को बताया विकास का मॉडल। योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। आधुनिक अवसंरचना को बताया विकसित राष्ट्र की पहचान। मोदी सरकार के 12 सालों में बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण। कंडोलिया महोत्सव का भव्य शुभारंभ। पौड़ी को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। देवरिया में कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण और योग भवन का करेंगे उद्घाटन। मंदिर दर्शन, प्रदर्शनी और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में करेंगे शिरकत। स्टेडियम को लेकर कैबिनेट मंत्री की बड़ी बैठक। स्टेडियम परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मालसी और झड़ी पानी में अतिक्रमण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश। कुशीनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सरकार आपके द्वार शिविर का किया गया शुभारंभ। साथ ही टीईटी अनिवार्यता पर जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। अन्य राज्यों के टीईटी मॉडल का होगा अब अध्ययन। शिक्षा व्यवस्था सुधार और पीजीआई रैंकिंग पर फोकस। कफ सिरप पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा कफ सिरप। केंद्र सरकार ने लागू किए हैं नए नियम। कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती बरती गई। बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी दवा। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने लगाई टेलीग्राम पर रोक। नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर रोक लगाई गई। 22 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान। कहा यूपी में पंछी भी पूछ कर उड़ता है। शहर में अब परिवर्तन हो रहा है। कुशीनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सरकार आपके द्वार शिविर का शुभारंभ।
मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में किए दर्शन। बद्रीनारायण मंदिर में की गई विधिवत तरीके से पूजा अर्चना। बीकेटीसी को 5 करोड़ रुपए का बड़ा दान दिया गया। तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ा कदम। हरदोई में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। 4 सीओ के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। अजीत चौहान बने नए सीओ। नगर आयुक्त लक्ष्मीकांत गौतम को मिली हरियावा की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कंभोर गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन। प्रशासन ने की विकास कार्यों की समीक्षा। जन भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के नेता केशभान पटेल ने किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। हत्या के प्रयास और ठगी मामले में जेल भेजे गए हैं। सेशन कोर्ट में 24 जून को जमानत पर सुनवाई। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का यूपीसीए पर बड़ा आरोप। मोहसिन रजा ने यूपीसीए पर लगाया लूट का गंभीर आरोप। यूपीसीए में 21 करोड़ रुपए के बजट पर उठ रहे हैं सवाल। चमोली में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन। डीएम ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश। सीएम हेल्पलाइन पर लापरवाही नहीं होगी अब बर्दाश्त। साथ ही सड़क, पानी और बिजली समस्याओं पर कार्रवाई के आदेश। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा। पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल टीमों की तैनाती के आदेश दिए गए। ऑनलाइन गणना फॉर्म को बढ़ावा देने पर फोकस। शेडो एरिया में आईटी और मोबाइल टीम भेजने के निर्देश। देहरादून में फर्जी ऑडियो और वीडियो मामले में पूर्व विधायक गिरफ्तार। डालनवाला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी। जहां फ्लाईओवर के पास से पकड़ा गया आरोपी। प्रतापगढ़ में डीएम अभिषेक पांडे ने अस्पताल का निरीक्षण। साथ ही जिला पुस्तकालय विनियमिता क्षेत्र कार्यालय को भी देखा गया। अस्पताल के निर्माण कार्यों को भी डीएम ने की जांच। मेरठ में मस्जिद को लेकर हुआ विवाद। थाना खरखौदा की जमीन पर निर्माण का बड़ा दावा। इमाम को कागजात दिखाने का नोटिस दिया गया है। दस्तावेज न मिलने पर हटाने की कार्रवाई। विकासनगर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5वां आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसएसपी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच और कार्रवाई और तेज। देहरादून में विनोद कश्यप हत्याकांड में बड़ा एक्शन। 5वां आरोपी इम्तियाज हुआ गिरफ्तार। आरोपी इम्तियाज के घर पर चला प्रशासन का पीला पंजा। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 30 से 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर का बड़ा एक्शन। विकास प्राधिकरण ने चलाया ध्वस्तीकरण अभियान। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। आगरा में सड़क से हटाई गई मजार। जहां एमजी रोड पर प्रशासन की कार्रवाई। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ स्थानांतरण। दोनों समुदायों ने दिया पूरा सहयोग। पुलिस सुरक्षा में कार्रवाई। अलीगढ़ में एफएसडीए विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर की गई छापेमार कार्रवाई। फैक्ट्री में सड़े हुए टमाटर से बनाई जा रही थी सॉस। मौके से 500 से ज्यादा सॉस की बोतलें बरामद। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी टीम ने 4000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। पीलीभीत में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का पीला पंजा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर की गई जमकर नारेबाजी। कर्मचारियों ने की जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग। रामपुर में 25,000 के नामी गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस समेत बाइक बरामद। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 20 लाख की ड्रग्स बरामद की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई। 30 मीटर गहरी खाई में गिरा एक व्यक्ति। एसडीआरएफ ने तुरंत मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। घायल को सुरक्षित निकाला गया बाहर। इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। आगरा के फतेहाबाद में पुलिस पर पथराव हुआ। इस दौरान पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना। सड़क हादसे के दौरान ग्रामीणों ने किया था रोड जाम। जाम के दौरान हुई थी पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प। हमीरपुर में पार्लर जाने को लेकर हुआ विवाद। ससुराल पक्ष पर घर में तोड़फोड़ और हमला करने का गंभीर आरोप। ईंट पत्थर से वाहन क्षतिग्रस्त। महिलाओं बच्चों से मारपीट का दावा। पुलिस जांच में जुटी। 2 वाहनों के आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे के बाद चालक ने नदी में लगाई छलांग। नदी से सुरक्षित निकाला गया। घायल चालक को सड़क हादसे से कुछ देर बाधित रहा यातायात। अमरोहा में डिलीवरी के दौरान चचा और बच्चा की हुई मौत। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही के गंभीर आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने का किया दावा। बिजनौर में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को मारी गोली। घरेलू कलेश के चलते दिया वारदात को अंजाम। कुशीनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। बकरी बचाने के प्रयास में युवक नहर में जा डूबा। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में गिरने से मेहताब राजा लापता। एसडीआरएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।
बहराइच में चौंकाने वाला मामला आया सामने। हत्या की एफआईआर दर्ज हुई, महिला जिंदा मिली, पुलिस ने पति पर केस किया था और अब जांच तेज कर दी गई। प्रयागराज में 13 हत्याकांड से मची सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने की है कि परिवार के 3 सदस्यों की हत्या। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में होटल के कमरे में युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैली, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। हरदोई में फैक्ट्री के कंटेनर में जोरदार धमाका। वेल्डिंग के दौरान हुआ जोरदार विस्फोट। ब्लास्ट में का वेल्डर गंभीर रूप से हुआ घायल। मामले की जांच तेज की गई। मरीज को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया एम्स अस्पताल। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त राहत अभियान तेज किया गया। आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर सेवा बनी मददगार। प्रतापगढ़ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़कर युवती ने किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित उतारा। मैनपुरी दीवानी परिसर में मारपीट हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। तमंचा और फरसे से हमले का दावा। एसपी से गंभीर धाराएं बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग। जांच जारी। बहराइच गोलीकांड का सीसीटीवी हुआ वायरल। बाइक खड़ी करने को लेकर युवक को मारी गई गोली। आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। तकरीबन 76.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन और पुलिस ने संभाला मोर्चा। आईटीबीपी हल्दूचौड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन। विश्व रक्तदाता दिवस पर जवानों ने किया रक्तदान। कमांडेंट राजेश कुमार जोशी ने भी किया रक्तदान। एसटीएच हल्द्वानी के सहयोग से सफल रहा आयोजन। बहराइच में हुए गोलीकांड सीसीटीवी हुआ वायरल। बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ था हंगामा। दिन दहाड़े गोलीकांड का वीडियो आया सामने। बदायूं में आंधी बारिश से बड़ा हादसा टला, जहां तेज आंधी के चलते झोपड़ी पर गिरा ट्रांसफार्मर। हादसे में 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। मामले में विधायक ने दिया मदद का आश्वासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी तूफान। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में B-52 बॉम्बर विमान क्रैश हुआ। 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी बोले कंट्रोल सिस्टम या फिर इंजन में खराबी का आशंका। रूस का परमाणु बॉम्बर क्रैश हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ। Tu-22M3 साइबेरिया के इरकुत्स्क में बड़ा हादसा। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुआ। ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने किए हस्ताक्षर। एमओयू पर डिजिटल हस्ताक्षर। अमेरिका ईरान के पीस डील पर डिजिटल साइन हुए हैं। 19 जून को जेनेवा में औपचारिक डील हुई है। ईरान को 28 लाख करोड़ दे सकता है अब अमेरिका। हॉर्मुज में रफ्तार सुस्त हुई है। समझौते का असर अधूरा है। अमेरिका ईरान डील के बाद भी सामान्य नहीं है शिपिंग। सिर्फ 4 तेल टैंकर समेत कुछ पोत ही पार कर सके। ईरान में एक बार फिर से लौटेंगे परमाणु निरीक्षक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। कहा अमेरिका ईरान समझौते की सबसे अहम शर्तों में शामिल व्यवस्था। ईरान के यूरेनियम भंडार पर होगी संयुक्त कार्रवाई। जेडी वेंस बोले IAEA, अमेरिका और ईरान मिलकर करेंगे अब काम। समझौते में तेहरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को खत्म करने की शर्त मंजूर की गई। ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ ने जनता और सेना की सराहना की है। कहा कि महीनों के संघर्ष के बाद देश ने अंतिम जीत की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाया है। अमेरिका के साथ समझौते को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। गालिबाफ का शक्ति प्रदर्शन वाला संदेश। बोले शांति समझौता ईरान की मजबूती का नतीजा है। वो झुकाना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। हम मजबूती से डटे रहे। नेतन्याहू का बड़ा बयान आया सामने। बोले लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शांति समझौते को बताया ट्रंप का बड़ा फैसला। इजराइल जवाबी कार्रवाई की आजादी रखेगा बरकरार। साथ ही फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक पहलू पर पहुंची। समझौते पर हस्ताक्षर। जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने का दावा किया। अमेरिका ईरान समझौते से भारत को मिली बड़ी राहत। कच्चा तेल सस्ता होने पर घटेगा आयात बिल। महंगाई और ब्याज दरों पर दबाव कम। सस्ते हो सकते हैं अब लोग।
सेंसेक्स में 250 अंक की तेजी 76,500 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। एलन मस्क की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया। 3 सत्र में $500 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी। स्पेस एक्स की लिस्टिंग के बाद टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल होने का दावा किया। अडानी ग्रुप और जेबिल इंक की बड़ी साझेदारी की योजना। भारत में एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का ऐलान। सरकार का बड़ा फैसला। जीआईसी में 5% तक की हिस्सेदारी बेचेगी। अब सरकार ओएफएस के जरिए होगा विनिवेश। 2% बेस ऑफर और ओवर सब्सक्रिप्शन पर अतिरिक्त 3% बिक्री का विकल्प भी शामिल। सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी और घरेलू मांग का असर। 24 कैरेट सोना तकरीबन 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के पार, जबकि चांदी में भी गिरावट दर्ज। डीजल और ईटीएफ निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य। सरकार का किसानों को बड़ा भरोसा। देश में यूरिया और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। 17 लाख टन यूरिया आयात अंतिम चरम पर पहुंचा। खरीफ सीजन में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी। सरकारी बॉन्ड पर एलटीसीजी टैक्स हटने का असर। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। एफआईआईएस ने भारतीय बॉन्ड बाजार में करीब $1.9 अरब का भारी निवेश किया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया का बड़ा सुझाव। पीएसयू और बैंकों के निजीकरण को बताया आर्थिक सुधारों का अहम हिस्सा। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा। कहा कि गोविंदा हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में यह आम बात है। बयान के बाद चर्चा तेज। बिग बॉस 20 को लेकर हलचल हुई और भी तेज। सलमान खान एक बार फिर से संभालेंगे होस्टिंग की कमान। फैजल शेख, जन्नत जुबैर, जावेद जैसे नामों की एंट्री को लेकर चर्चा करा। साथ ही रामचरण की फिल्म पेडी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा लगातार जारी। 12 दिन पूरे। भारत ही नहीं दुनिया भर में फिल्म की मजबूत कमाई का सिलसिला बरकरार। प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर हुआ रिलीज। कहानी को दर्शकों से मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी ने ऑन स्क्रीन और रियल पिता के साथ ओटीटी पर लीड हीरो के तौर पर किया डेब्यू। अक्षय कुमार की समय पालन पर चर्चा तेज हुई है। सेट पर हमेशा समय पर पहुंचने की आदत की फराह खान ने भी की है जमकर तारीफ। इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म की मिसाल माने जाते हैं अक्षय कुमार। काला हिरण को लेकर सोनू मिश्रा का खुलासा। कहा कि पहले सलमान खान वाला किरदार उन्हें ऑफर हुआ था। शूटिंग भी शुरू कर चुके थे। एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा थी। सनी देओल की फिल्म गदर के 25 साल हुए पूरे। टीम ने मनाया जश्न। इस खास मौके पर सनी देओल और अमीषा पटेल की मुलाकात ने बढ़ाई यादें। रश्मिका मंदाना का नया बयान चर्चा में। सोशल मीडिया पर और इवेंट में खुद को रश्मिका मंदाना देवरकोंडा कहकर किया संबोधित। फैंस के बीच हलचल तेज। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई हुई। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड माइल्स मेटजारिस ने किया रोमांटिक प्रपोजल। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर दी गई खुशखबरी। राजकुमार हिरानी का ओटीटी डेब्यू। प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर हुआ रिलीज। अरशद वारसी, वीर हिरानी और विक्रांत मेसी अनोखे किरदार में नजर आएंगे। बड़े पर्दे के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई पेशकश।
और चलिए बात करते हैं खबरों की, जहां अमरोहा जनपद के रेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया। डिलीवरी के लिए अस्पताल लाई गई मलकपुर गांव की ग्राम प्रधान और उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी के नाम पर रिश्वत मांगने और गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का दावा है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही घंटों में मां और बच्चों दोनों की मौत हो जाती है। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के मौके से चले जाने के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है और जांच की मांग की जा रही है। डिलीवरी आए थे यहाँ पे। कहाँ पे? जहरा CSC में। तो इन्होंने मेरे से बोले कि 3000 रुपए दो। किसने मांगे? दीपा जो है डॉक्टरनी नर्स, अच्छा। उसने 3000 रुपए मांगे मुझसे। बोलती है कि हम करेंगे। मैं बोला तुम करो, मैं पैसे दे दूंगा, अभी फिलहाल नहीं मेरे पास, और तुम डिलीवरी करो। बोली ठीक है। लग गई। फिर लगने के बाद में उन्होंने इंजेक्शन कैसे इंजेक्शन लगाए, एक्सफार लगा दिया जिनके से, उससे हालत बिगड़ती चली गई। और उसकी जब उसका खत्म हो गई वो, तो फिर ये सारे अस्पताल में भाग गए। अब बात हरदोई की करते हैं, जहां संडीला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में कंटेनर की वेल्डिंग के दौरान जोरदार धमाका हो जाता है। विस्फोट इतना ज्यादा तेज था कि आसपास की फैक्ट्री में दहशत फैल गई और पड़ोसी फैक्ट्री का टीन शेड भी फट गया। साथ ही हादसे में वेल्डिंग कर रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही SDM नारायणी भाटिया और CO संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल प्रशासन विस्फोट के कारणों की पता लगाने में जुटा हुआ है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां वेल्डिंग के दौरान जोरदार विस्फोट हो जाता है और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो इसमें कई कर्मचारी घायल हो सकते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि जो वेल्डिंग वाला कर्मचारी है वो यहां पर घायल बताया जा रहा है, जिसे सबसे पहले आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वेल्डिंग के दौरान सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, ये ब्लास्ट कैसे हुआ। अभी तक सूचना मिलते ही तमाम टीमें वहां पर पहुंची हुई है, जो लगातार कार्रवाई कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश में लगी हुई हैं कि आखिर वो मुख्य वजह क्या रही जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। और ऐसे में लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तेज कर दिया गया है। तो फैक्ट्री में एक कंटेनर था जहां जोरदार धमाका हुआ। दिनांक 15 जून को थाना संडीला में सूचना प्राप्त हुई थी। फैक्ट्री एरिया संडीला क्षेत्र में स्थित फोकस मर्चेंट कंपनी में एक टैंकर का बोनट टेढ़ा हो जाने के कारण मैकेनिक द्वारा वेल्डिंग मशीन से रिपेयरिंग किए जाने के दौरान पूर्व में मेथेनॉल खाली किए गए उस टैंकर के अंदर गैस बन जाने के कारण टैंकर की बॉडी फट गई। मौके पर तत्काल थाना स्थानीय बल पहुंचा। कोई जनहानि नहीं हुई है। एक व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट आई है, जिसे उपचार हेतु भेजा गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में हुए तीरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच तेज कर दी है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में फिलहाल सनसनी मची हुई है, हड़कंप की स्थिति है और लोगों में डर और भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल लगातार कर रही है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।